गुड मॉर्निंग बच्चों। आज हम कक्षा 10 गणित की क्लास में पढ़ेंगे बच्चों पृष्ठीय क्षेत्रफल और आयतन। बच्चों पृष्ठीय क्षेत्रफल और आयतन के अंतर्गत हम पढ़ेंगे प्रश्नावली 13.3। तो बच्चों प्रश्नावली 13.3 का पहला प्रश्न है कि त्रिज्या 4.2 सेंटीमीटर वाले धातु के एक गोले को पिघलाकर त्रिज्या 6 सेंटीमीटर वाले एक बेलन के रूप में ढाला जाता है, तो बेलन की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। तो बच्चों हम बताना चाहेंगे, जब कोई वस्तु पिघलाकर दूसरी वस्तु में परिवर्तित की जाती है, ढाली जाती है, तो उनके आयतन बराबर होते हैं। तो बच्चों यहाँ जो 4.2 सेंटीमीटर त्रिज्या वाला धातु का जो गोला है उसे पिघलाकर बेलन बनाया जाता है जिसकी त्रिज्या 6 सेंटीमीटर है, उसकी ऊंचाई पूछी गई है। तो बच्चों आइए इस पर चर्चा करते हैं, किस प्रकार करेंगे। तो बच्चों सबसे पहले प्रश्न में जो दिया गया उसे हम नोट करते हैं। तो गोले की त्रिज्या दे रहा है, गोले की त्रिज्या। बच्चों गोले की त्रिज्या को हमने R1 मान लिया है, वो दे रहा है 4.2 सेंटीमीटर। और इस गोले को पिघलाकर कह रहा है बेलन बनाया जाता है, तो बेलन की त्रिज्या दे रहा है बच्चों। तो हमने बेलन की त्रिज्या को R2 मान लिया है और वो 6 सेंटीमीटर दे रहा है। तो जो पिघलाकर बेलन बनाया जाता है उसकी ऊंचाई पूछ रहा है, तो हम बेलन की ऊंचाई स्मॉल h माने ले रहे हैं और वहाँ प्रश्नवाचक चिन्ह लगाए दे रहे हैं क्योंकि हमें ऊंचाई पूछी गई है। तो बच्चों प्रश्न के अनुसार यानी कि प्रश्नानुसार गोले का आयतन, जैसा कि बच्चों बताया गया है कि यदि कोई वस्तु पिघलाकर दूसरी वस्तु बनाई जाती है तो उनके आयतन बराबर होते हैं। तो हम लिख देंगे गोले का आयतन, गोले का आयतन बराबर होगा बेलन का आयतन, बेलन का आयतन। बच्चों गोले का आयतन होता है 4/3 पाई R1 का क्यूब होगा क्योंकि हमने गोले की त्रिज्या R1 मानी है। और बेलन का आयतन होता है पाई R² H। बेलन की जो त्रिज्या हमने R2 मानी है तो R2 का स्क्वायर इंटू H। तो बच्चों हम यहाँ देखेंगे पाई से पाई कट जाएगा। अब हम मान लगाते हैं, तो 4/3 गुणा R1 का मान है 4.2 गुणा 4.2 और गुणा 4.2 लिखेंगे क्योंकि हमारा R1 का क्यूब है। अब यह R2 6 गुणा 6 और H पूछी गई है। तो बच्चों यहाँ पर हम यदि लगाना चाहें तो H का मान निकालना चाहें तो ये हो जाएगा 4 गुणा 4.2 गुणा 4.2 और गुणा 4.2 बटे 3 बच्चों ये थे और 6 इधर गुणा में है। चूंकि H का मान निकाल रहे हैं पक्षांतर करने पर 6 गुणा 6 भाग में जाएंगे। तो अब यहाँ हम देखते हैं कि यदि 6 से इसे 4.2 को काटते हैं 0.7 बार कटेगा क्योंकि 7 6 42 होता है और यही प्रक्रिया यहाँ होगी। अब इस 3 का भाग अगर 4.2 में देंगे तो 1.4 बार चला जाएगा। अब बच्चों हम इन्हें गुणा करते हैं। तो बच्चों सबसे पहले हमने गुणा इसका और इसका किए दे रहे हैं, तो 14 चौकू 56 होता है यानी कि 5.6 गुणा इनका गुणा करेंगे तो 7 7 49 होगा, 2 अंक बाद दशमलव आएगा। तो इस प्रकार बच्चों हमारी संख्या आएगी 5.6 गुणा 0.49। तो बच्चों हम यहाँ 5.6 का गुणा 0.49 में करते हैं। तो हम देखते हैं पहले 6 का गुणा 9 का गुणा 6 में करेंगे, 9 6 के 54 की 4 हासिल 5 और 5 निम 45 और 5 50। 4 का गुणा करेंगे 6 चौक 24 की 4 हासिल 2 और 5 चौक 20 और 2 22। जोड़ते हैं बच्चों तो 4 4 7 2। बच्चों 3 अंक बाद दशमलव आ जाएगा तो ये हमारा H बराबर हो जाएगा 2.744 सेंटीमीटर। तो बच्चों इस प्रकार जैसा कि प्रश्न में गोला
गोला, धातु का गोला दिया गया था जिसकी त्रिज्या दी गई थी, उसे पिघलाकर एक बेलन बनाया गया था जिसकी त्रिज्या 6 सेंटीमीटर थी, उसकी ऊंचाई पूछी थी। तो बच्चों ऐसे प्रश्न जब भी हों कि आपको दो वस्तुएं दी गई हों और एक वस्तु को पिघलाकर दूसरी वस्तु बनाई जाती है तो उनके आयतन बराबर होते हैं, और जो आपको पूछा जाता है वो इस प्रकार आप निकाल सकते हैं। तो बच्चों ये तो रहा आपका प्रश्न नंबर 1। अब चर्चा करते हैं प्रश्न नंबर 2 पर। तो बच्चों प्रश्न नंबर 2 कह रहा है आपका कि 6 सेंटीमीटर, 8 सेंटीमीटर और 10 सेंटीमीटर त्रिज्याओं वाले धातु के 3 ठोस गोलों को पिघलाकर एक बड़ा ठोस गोला बनाया जाता है, तो इस गोले की त्रिज्या ज्ञात कीजिए। तो बच्चों जैसे प्रश्न नंबर 1 था वैसे ही मिलता जुलता प्रश्न नंबर 2 है। यहाँ 3 धातु के ठोस गोले दिए गए हैं जिनकी त्रिज्याएं क्रम से 6 सेंटीमीटर, 8 सेंटीमीटर और 10 सेंटीमीटर हैं। इन्हें पिघलाकर एक बड़ा गोला बनाया जाता है जिसकी त्रिज्या हमें ज्ञात करनी है। तो बच्चों इसमें भी जो 3 ठोस गोले हैं उनके आयतनों का योग बराबर होगा जो एक बड़ा गोला बनाया जाता है उसके आयतन के। तो बच्चों आइए चर्चा करते हैं प्रश्न नंबर 2 पर। जो दिया गया है वो पहले नोट करते हैं। पहले गोले की त्रिज्या, पहले गोले की त्रिज्या R1 बराबर बच्चों 6 सेंटीमीटर है। दूसरे गोले की त्रिज्या R2 बराबर 8 सेंटीमीटर है बच्चों, और तीसरे गोले की त्रिज्या जो है हमारी उसे हम R3 मानेंगे और ये 10 सेंटीमीटर है। इन तीनों गोलों को पिघलाकर एक नया गोला बनाया जाता है, तो हम मान लेंगे माना नए गोले की त्रिज्या कैपिटल R है जो हमें ज्ञात करनी है। बच्चों नीचे लिखेंगे प्रश्नानुसार नए गोले का आयतन बराबर होगा तीनों गोलों के आयतनों का योग। तो बच्चों नए गोले का आयतन यानी कि 4/3 पाई कैपिटल R त्रिज्या मानी है। गोले का आयतन होता है 4/3 R², और तीनों गोलों के आयतनों का योग यानी कि पहले गोले का आयतन होगा 4/3 पाई R1 का क्यूब और दूसरे का होगा 4/3 पाई R2 का क्यूब, और प्लस तीसरे गोले का आयतन होगा 4/3 पाई R3 का क्यूब। तो बच्चों 4/3 पाई R³ लिखने के बाद हम इधर देखते हैं तो यहाँ हमारी 4/3 पाई कॉमन आ रहा है, तो शेष बचेगा R1 का क्यूब प्लस R2 का क्यूब और प्लस R3 का क्यूब। तो बच्चों 4/3 से 4/3 कट जाएगा। अब हमारा शेष बचेगा R का क्यूब बराबर R1 का क्यूब प्लस R2 का क्यूब और प्लस R3 का क्यूब। बच्चों मान लगा देंगे। R1 का मान 6 का क्यूब, R2 का मान 8 का क्यूब और प्लस R3 का मान 10 का क्यूब। बच्चों घन करने पर 6 का घन 2 से 16 होता है, 8 का घन 512 होता है और 10 का घन 1000 होता है। तो बच्चों इस प्रकार हम देखते हैं कि R³ बराबर जोड़ने पर हमारा आएगा 6 और 2 8, 1 और 1 2 और 5 और 2 7 और 1 यानी 1728। तो हम यहाँ R बराबर घनमूल 1728, और बच्चों 1728 जो है वो घन होता है आपका। तो बच्चों 1728 जो है घन निकालने के लिए हम इसके अभाज्य गुणनखंड अगर करते हैं
तो बच्चों ये हमारे 1728 में 2 का भाग चला जाएगा, यानी कि 8 दूनी 16 और 6 दूनी 12 और 2 और 4 दूनी 8, 2 का भाग फिर देंगे तो हमारा ये आ जाएगा बच्चों कि 4 दूनी 8, 3 दूनी 6, 2 दूनी 4, 2 का भाग और देते हैं तो 2 एकम 2, हाँ 2 दूनी 4, 2 एकम 2 और 2 छें 12, 2 दूनी 4, 2 एकम 2 और 2 छें 12। तो बच्चों 2 का भाग और देते हैं तो 2 एकम 2 और 1 बचेगा 0 आ जाएगा, 8 दूनी 16, 2 का भाग और देते हैं तो ये 54 बार चला जाएगा। और बच्चों 2 का भाग और देंगे तो ये 27 बार जाएगा। अब 2 का भाग जाएगा नहीं, 3 का भाग चला जाएगा 9 बार और फिर 3 का भाग 3 बार। तो हम देखते हैं कि घनमूल निकालने के लिए 3-3 के जोड़े बनाएंगे तो हमारे ये 3-3 के जोड़े हो जाएंगे। तो ये हमारा आ जाएगा बच्चों 2 गुणा 2 और गुणा 3, यानी 2 दूनी 4, 2 दूनी 4 और 4 तियां 12। तो इस प्रकार बच्चों 3 गोले जो थे जिनकी त्रिज्या क्रमशः 6 सेंटीमीटर, 8 सेंटीमीटर और 10 सेंटीमीटर दी गई थी, इनको पिघलाकर जब एक बड़ा गोला बनाया गया है तो उसकी त्रिज्या जो है हमारी 12 सेंटीमीटर आई। तो हम लिख सकते हैं बच्चों, अतः नए गोले की त्रिज्या कैपिटल R बराबर 12 सेंटीमीटर। तो इस प्रकार बच्चों ये प्रश्न नंबर 2 रहा। अब चर्चा करते हैं प्रश्न नंबर 3 पर।